हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। देखिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। आज हम फिर 30 से आगे करेंगे, लेकिन 30 के जो आगे है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पिछली 2 वीडियो में बता दिया था। तो मान लीजिए कि उसको बता दिया था, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टाइम व्यर्थ होगा। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम सोचते हैं कि हम वैसा ही क्वेश्चन करें, वैसा क्वेश्चन करें जो एग्ज़ाम में पूछेगा, आज जो टाइप अलग हो। मान लीजिए कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आज होगा वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। पक्का पक्का गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में यही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर एक मिनट, जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला किताब एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ये वाले किताब को खरीद लीजिए। हर दुकानदार के पास होगा ये, जहाँ पे किताब कॉपी का दुकान होगा, या हर बाज़ार में भी उपलब्ध है, ठीक है। किताब रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, ठीक है। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पर नहीं बताएंगे अभी, वैसा क्वेश्चन बोर्ड पर बताएंगे जो क्वेश्चन क्या हो, आपके लिए एक नया हो, इन 2 क्लास में जो पढ़ाए हैं उससे अलग हो, वही ना बताएंगे। मान लीजिए जो पढ़ा दिए हैं उस पर दोबारा पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको बताइए दिए थे परिमेय संख्या क्या होती है, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए 32 नंबर का वही हाल है। √2 क्या है, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√3 33 में दिया हुआ है, किस प्रकार की संख्या है, तो 1/√3, फिर √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, सब बताना है। यहाँ तक कि आप देखिए, आप आज ये कहाँ से 35 से हम आपको बताना शुरू करते हैं, 35 से। लेकिन देखिए 35 में भी वही क्वेश्चन है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। अब बताइए ना, हम बताए थे ना प्रसार कैसे निकालेंगे, शांत होगा कि अशांत होगा कैसे पता करेंगे। क्यू वाला जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे उसका। यहाँ 25 है तो 25 का हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा 50 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू के जगह पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। हम बताए थे ना 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, वो शांत में आता है, तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार 36 नंबर है, 17/14 का दशमलव प्रसार होता है। अब बताइए 17/14, तो 14 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी देखिए यहाँ पे 17/14 को कह रहा है दशमलव प्रसार, तो 17/14 है तो यही ना क्यू है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 × 2 हो जाएगा। तो क्यू के जगह पे 7 × 2 हो गया। अब बताइए, यहाँ पे बोले थे या तो 5 हो या फिर 2 हो, या इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 5 2 के अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होगा। लेकिन 5 2 हो, इसका स्क्वायर हो क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 7 है, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। उसी प्रकार आप लोग का सारा क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये मत कहिए कि पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 क्या है, पूरा मान नहीं होता है, 3.14 पूरा मान नहीं होता है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको उतना जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कल बताए थे, अनंत हो सकती है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर कौन अलग है, हम बता रहे हैं 43 नंबर, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। देखिए ये भी वही है, लेकिन विजातीय एक अलग शब्द आ गया है, तो बताना जरूरी है कि विजातीय मतलब होता क्या है। विजातीय पूछा है, देखिए जातीय होता तो मतलब एक जात का होता, विजातीय मतलब अलग जात का, समझ गए। यानी देखिए सभी परिमेय संख्या दिए गया है, इसमें एक अपरिमेय संख्या है, उसी को ढूंढना है, वही ना विजातीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3/5, ये क्या हो गया,
परिमेय संख्या हो गया। बी में देखिए 16/4, तो 16 को 4 से कटाएंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, यानी रूट में क्या पड़ जाएगा, रूट में 4 पड़ जाएगा, तो निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब यहाँ देखिए विजातीय में हमारा एक ऑप्शन है सी नंबर, √2/5। तो √2/5 जो है ये क्या है, विजातीय संख्या, यही विजातीय है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। डी की बात करें तो 25/9 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम उसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बोर्ड पे लगाने से बताने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद कर लीजिए 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन हल्का है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, √5 + √5 गुना होता। देखिए √5 गुना में अगर √5 होता तो इसका मतलब क्या होता, √5 का स्क्वायर होता, तो रूट्स क्या होता, स्क्वायर खत्म हो जाता, तो केवल हमें 5 मिलता। लेकिन ये क्या किया है, गुना नहीं किया है, ये प्लस कर दिया है, यानी √5 को जोड़ दिया है √5 में। तो √5 एक √5 हो गया, एक √5 हो गया, 1 1 2, यानी 2 √5 हो गया। तो बताइए ना, फिर 5 रूट में फंस गया, इसका मतलब क्या है, यही एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या। अब बताइए रूट के अंदर है 21/7, तो 7 3 का 21 होता है, फिर √3 आ गया, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। सी में देखिए √11 गुने √11 है, सी में 11 है और रूट के अंदर 11 है। अब बताइए तो क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर खत्म, तो 11 बच गया, केवल 11 बच गया, तो 11 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता है। हो गया ना P/Q में। अभी हो गया परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1/√3 है, तो 1/√3 है, तो √3 फंस गया कि नहीं, तो क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मसव ए 2 गो ए दिया हुआ है, ए। अब इसका मसव कैसे निकालेंगे, कॉमन होगा वही ना, तो ए तो ए कॉमन हो जाएगा, तो मसव क्या हो गया, ए हो गया, इसमें पूछना ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, अच्छा है, 100% आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, गारंटी है, लिख लीजिएगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब इसके सामने प्लस चिन्ह होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। तो ए = BQ + R, इसको चलिए हम ध्यान से बताते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ए = BQ + R, जहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ए है ना, सॉरी 0 जो है, 0 से बड़ा है R और उससे बड़ा है B। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम थोड़ा इसको डिटेल बता रहे हैं। भाज्य होता है, ये क्या है, भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुने Q भागफल, R क्या हो गया, शेषफल हो गया, यानी शेष हो गया। अब बताइए अगर हम मान लीजिए 3 से भाग देते हैं 4 में, 3 एकम 3, 1 आ गया, ये क्या हो गया, शेष हो गया, ये क्या हो गया, 4 भाज्य हो गया, और 3 का हो गया भाजक हो गया, एक का हो गया भागफल हो गया। तब बताइए कि जो क्या है, भाजक है, उस शेषफल से छोटा है कि बड़ा है, शेषफल से छोटा है ना। तो शेषफल से क्या है, छोटा है, तो ये R है, तो R छोटा है किससे, 3 क्या है, भाजक है, यानी B है, यानी B बड़ा होगा हमेशा किससे, R से। तो देखिए ना ये ऑप्शन में है कि नहीं, B बड़ा है R से, तो ऑप्शन में किधर गया जी, हाँ B बड़ा है R से, ऑप्शन नंबर B, यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है।
49 नंबर की बात करें तो 11.2354 यानी 564 पे रेकरिंग है। अब बताइए यहाँ पे हम बोले थे 0.3 पे रेकरिंग, इसका हम लोग क्या लिखते हैं 3 हो गया, अब बटा में 9 हो गया। ये परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। अब बताइए यही बात ये है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये पूरा संख्या में से 23 को घटा देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ने को नहीं बोल रहा है, केवल बताना है कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हो सकता है तो ये काहे नहीं परिमेय संख्या हो सकता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 5.2372 है सम संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब इसको आपको बताना होगा कि क्या है। देखिए तो पॉइंट हटाएंगे, यानी यहाँ देखिए ना, कहाँ बता दें, यहीं पे देखिए 5.2372 दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को शून्य यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन से होगा, डी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 है। अब बताइए माइनस रूट 3 है तो रूट में 3 फंसा है, तो फंसा है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताया है ना, रूट के अंदर वैसी संख्या हो जाए जिसका पूरा पूरा वो नहीं कटे, वो रूट से बाहर ही नहीं निकले, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। 52 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। पहले क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को अपने मन से बनाइए। बोर्ड पे आ गया है तो आने दीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, अपने या बोर्ड पे बनाइए या फिर अपने कॉपी पे बनाइए। उसको बनाकर प्रैक्टिस कीजिए कि हम वैसा बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को देखिए, चालू कीजिए, देखिए कैसे बना है। आप बना पा रहे हैं तब भी देखिए कि कैसे बना है। ठीक है, इस तरह आप कीजिएगा तो मैथ आपके चुटकी में हल होगा, आपके बस में भी हो जाएगा मैथ। ठीक ना, ये सोचिएगा केवल वीडियो देख लें, पढ़ लें तो फिर वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, और सामने आएगा तो क्या होगा, बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बनाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर में 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, फिर है 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, गुना में 5 है। इसमें कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक निकालिए। महत्तम, तो महत्तम देखिए 3 और 3 में महत्तम कौन है, ज़्यादा कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यानी 3 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 है, तो सबसे बताइए इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, केवल 2 निकल सकता है, निकालेंगे। 5 है, 5 है, कॉमन क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा, तो 5 आराम से हम निकाल लेंगे। इसको गुना करा देंगे। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 3 गुने 3 हम 2 बार पढ़ लेते 6, तो 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है, 18 5 जा 90 होता है, 90 हो गया। तो 90 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ध्यान रखिएगा। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे का समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। 3 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 15 घंटा होगा। देखिए तीनों जो है एक जगह से क्या करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, यहाँ से तीनों आदमी घूमते हैं इसको, तो सबका टाइम अलग अलग है इसको यहाँ तक पुगने में। लेकिन ये पूछ रहा है कि कब तीनों एक साथ मिलेंगे, तो एक साथ कब मिलेंगे, जब देखिए 1 घंटा लिए, 3 घंटा लिए, 5 घंटा लिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 1 3 5 का एलसीएम का एक तरीका बता रहे हैं कि सबसे जो बड़ा होगा ना उसका गुना करते जाइएगा। 5 एकम 5 ले लिए, तो बताइए 3 से कटेगा 5 नहीं, फिर 5 का टेबल आगे पढ़ेंगे। 5 दूना 10 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 3 15 कटेगा, 3 से, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा,
यानी इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। बताइए, फिर वही करेंगे क्या, 3 4 8, यानी 3 4 8 कहाँ मिलेंगे, 8 बड़ा है ना, 8 का पहला पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 में 3 से नहीं कटेगा, 3 जा कितना होता है 24 होता है, 8 3 जा 24, तो 24 जो है 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, तीनों से कटेगा, इसका मतलब हमारा 24 यानी 24 क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 55, 56, 57, 58 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से हम योग को बता देते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी 11/15 को क्या करना है, भाग देना है और दशमलव में ले जाना है कि कौन सही हो रहा है। ठीक है। तो चलो देखते हैं 11/15, यानी 15 से भाग देंगे किसमें, 11 में, दशमलव देंगे 0 आएगा, कटाएंगे, 15 छक कितना होता है 90, 15 छक 90, 15 कितना होता है 105, 10 में से 5 गया 5, दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, तो 15 चौका 7, 15 तिया 45 होता है, तो 10 में से 5 गया 5 होता है, फिर 0 आएगा, फिर 15 तिया 45, 3 3 आता रहेगा, यानी देखिए 0.73 पर एक रिंग दे दीजिए, इतना कहाँ है देखिए, तो ऑप्शन नंबर का 0.73 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 56 है, 57 है, 58 है, बना लीजिएगा। 58 बता दे रहे हैं, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि सबसे उसका मतलब ऐसा काट दीजिए उसको कि फिर दोबारा नहीं कटे। ठीक है। एकदम छोटा रूप बना दीजिए। देखिए 387/405, 387/405। अब देखिए इसमें ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन क्या होता है, देखिए 43 में से 45 है ऑप्शन नंबर ए, तो बताइए 43/45, 45 ही कटेगा, कटिए तो कितना में कटिएगा, 45 से कटाइए, यहाँ पे ये 5 है ना, तो 5 से कटाइए, 8 से कटाइए, 8 × 45, 9 से कटाइए, 9 × 45 का 5 हाथ लगा 4, 9 चौका 36, 37, 38, 39, 40, कितना होगा 405 कट गया, कितना मर्त में जी 9 मर्त में कट गया, यानी तो ये भी 9 मर्त में कटना चाहिए ना, 9 × 27 के 7 हाथ लगा 2, 9 चौका 36, 36 2 38, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43/45 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सेव को आधा काट देंगे तो कितना बचेगा, पूरा एक सेव बचेगा। अरे भाई एक सेव को आधा जब काट लीजिएगा तो आधा कोई खत्म थोड़ा हो जाएगा, दोनों टुकड़ा तो वहीं रहेगा ना। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।